हाँ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पूरा क्रिप्टो मार्केट रेड में है, वहीं कुछ कॉइन्स होते हैं जो मार्केट से अलग दिशा में चलते हैं और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। काफ़ी टाइम सोने के बाद आज अल्केमी पे एसीएच की कीमतें 60% ऊपर चल रही हैं, 70% तक कीमतें बढ़ी हैं और आप देखो किस दिन प्राइस बढ़ रहा है, जिस दिन बिटकॉइन का प्राइस $1,05,000 से मतलब मार्केट में माहौल इस टाइम पे डिप वाला है, लेकिन एसीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्केमी पे 62% इस टाइम ग्रीन में चल रहा है। 3 रुपए पे कीमतें आ चुकी हैं। $0.02 से प्राइस उठा है और 0.036 पे आ गया। उम्मीद है 0.4 भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद अल्केमी पे के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट है, काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, छोटा सा कॉइन है, छोटा सा जेम है और आज का टॉप गेनर 63% कीमतें ऊपर चल रही हैं एसीएच की। तो मार्केट में जब भी डिप आता है वो डिप ही होता है। बिटकॉइन के प्राइस फिसले 97,777 तक। 1,05,000 पे बिटकॉइन आप देखो, ये जो रेंज थी आराम से टिका हुआ था 1,05,000 पे। प्राइस अच्छे खासे फिसल गए, 1,05,000 $8,000 का ड्रॉप आ गया सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर, लेकिन वापस प्राइस 1,01,000 पे चल रहा है और वापस यू टर्न लिया है। डिप हमने कहा था डिप मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मिस नहीं किया होगा तो आप अच्छे जो है गेन्स भी देख रहे होंगे। $97,000 से पंप आया और गया 1,02,000 पे। तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी जनवरी का आखिरी टाइम चल रहा है, ठीक है, 3-4 दिन रह चुके हैं, तो थोड़ा जनवरी मंथ के लिए वेट करना, क्लोजिंग का वेट करना और जो कुछ होगा फरवरी मंथ के अंदर होगा। और अभी बिटकॉइन वापस 1 लाख पे, 87 लाख के ऊपर। तो बिल्कुल जब क्रैशेस का टाइम आता है ना, तो क्रैश होने के लिए भी अच्छे खासे क्रैश लेवल्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पहाड़ जैसा एक प्राइस हिट करना पड़ता है, मतलब पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, तभी तो कहते हैं ना गिरने का, क्रैश का जो एक टाइम पीरियड होता है वो तभी तो इतने भयंकर लगते हैं। और अभी वो टाइम नहीं आया है, पीक वाला ईयर कह सकते हैं 2025। आप देखो हेडलाइंस का वेट इंतज़ार क्रिप्टो कम्युनिटी कर रही है। 2 लाख की हेडलाइन बनेगी, उसके बाद 2023 में बिटकॉइन क्रैशेस टू $16,000, 2025 में बिटकॉइन क्रैशेस टू $98,000 और सून बिटकॉइन क्रैशेस टू $3,40,000। अब कहाँ से क्रैश होगा, कहाँ से क्रैश होके आएगा $3,40,000 पे, आप खुद इमेजिन कर लो। मतलब नंबर अभी बाकी हैं, क्रैश डिप करेक्शन इन सब में, ठीक है, फ़र्क होता है। अभी आप इसको समझो और बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करो, ठीक है। तो ये नई हेडलाइन जिसका इंतज़ार पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके, मार्केट की इस सिचुएशन को लेके, वॉलेटिलिटी को लेके खुद माइकल सेलर ने भी एक ट्वीट किया और बेबी डॉज कॉइन का भी एक पोस्ट। और इसके अंदर अगर आप इसके मायने समझ पाओ तो ज़रूर समझना, वॉलेटिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। 2022 का जब मार्केट गिर रहा था ना, तो बहुत सारे लोग डर रहे थे उस मार्केट को देख के, और वही डर क्या किया, उस डर ने उनको बाहर निकाल दिया मार्केट से, वो भी लॉस के साथ। तो जहाँ डर है वहीं मौका है, ठीक है, और वहीं मौका है अमीर बनने का। क्योंकि 2022 में अगर आपने उस क्रैश वाले टाइम के अंदर अगर आपने अच्छे डिसीजंस लिए होते तो फिर रिजल्ट आज काफ़ी अच्छा होता। मैं पीछे की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि पीछे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे क्या हुआ 2024-23, है ना, क्योंकि अगर आपको पीछे का नहीं पता होगा मार्केट के क्या रिएक्शंस रहे हैं, तो आप आगे का जो है समझ नहीं पाओगे। रिसर्च पूरी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन को लेके, $766 million इन शॉर्ट पोजीशन विल बी लिक्विडेटेड इफ डॉज कॉइन रीबाउंड टू 0.35 डॉलर्स। अब मार्केट के इस डंप से, डिप से डॉज कॉइन का प्राइस भी नीचे फिसला है, नो डाउट। और क्या हो सकता है कि अगर $766 million की लिक्विडेशन करने हैं शॉर्ट्स के, तो डॉज कॉइन को जाना पड़ेगा $0.35। तो जैसा हमने कहा था कि कल ही कहा था कि बिटकॉइन खरीदे जाएंगे आज, लेकिन आज मार्केट में अच्छा गेम हो गया है। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी का काम है बिटकॉइन को खरीदना, और वो काम चलता रहेगा जोरों शोरों पे। हर वीक, हर मंथ शॉपिंग होती रहेगी बिटकॉइन की, क्योंकि माइकल सेलर के तेवर बिल्कुल कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग तेवर है बिटकॉइन को लेके। सिंपल सा
यहाँ पे अगर आप देखें इस बार अच्छी बाइंग हुई है, 10,107 बिटकॉइन खरीदे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ एक्वायर्ड 10,107 बिटकॉइन, $1.1 बिलियन के। कहाँ खरीदा है? $1,05,000 पे, वहीं से बिटकॉइन फिसल गया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइक्रो स्ट्रेटजी को, भले ही बिटकॉइन नीचे चला जाए, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी बड़े प्लेयर्स को पता है बिटकॉइन फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, ठीक है। तो 10,000 बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी के बैग में और टोटल होल्डिंग पहुंच गई है 4,71,000, 4,70,000 से भी ऊपर बिटकॉइन पहुंच चुके हैं। पिछले 3-4 महीने में 2 से 2.5 लाख बिटकॉइन खरीद चुका है माइक्रो स्ट्रेटजी, और 5 लाख भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। आज की डेट में 4,71,000 बिटकॉइन होल्ड करता है $30 बिलियन के। हज़ारों करोड़ का नंबर यहाँ पे, हालांकि लाखों करोड़ ही बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। माइक्रो स्ट्रेटजी के तेवर बता रहे हैं कि बिटकॉइन, ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं। अगर आप ये छोटे छोटे इंडिकेशन में, छोटे इंडिकेशन भी नहीं, ये खुल्लम खुल्ला इंडिकेशन है और ये बार बार मिल रहे हैं। बार बार माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन परचेज कर रहा है। अगर आप समझ सकते हो, समझदार हो तो समझना, बाकी जो समझदार नहीं है उसको मार्केट से कुछ भी नहीं मिलने वाला। दिस इज़ द रियलिटी। नेक्स्ट अपडेट है ओकेक्स और Crypto.com, दोनों एक्सचेंजेस को फुल लाइसेंस मिल चुका है मीका का। OKEX and Crypto.com secure full MiCA license, enabling regulated crypto services across the European Union। कल जुपिटर एक्सचेंज ने बायबैक का न्यूज़ दिया था, जिसकी वजह से जुपिटर में एक बड़ा जंप आया, वापिस प्राइस फिसले मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, और जुपिटर एक्सचेंज ने बर्न किए हैं 3 बिलियन JUP, खुद का ही कॉइन, और कटिंग 30% ऑफ इट्स टोटल सप्लाई वैल्यू एट ओवर $3 बिलियन। $3 बिलियन के 3 बिलियन जुपिटर, ठीक है, और 30% सप्लाई को कट कर दिया। बहुत बड़ी अपडेट है जुपिटर को लेके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटमैक्स के फाउंडर आर्थर हाइस की। इनके प्रेडिक्शंस मूवमेंट मार्केट को लेके चलते ही रहते हैं। बिटमैक्स को फाउंडर आर्थर हाइस प्रेडिक्ट अ पोटेंशियल पुल बैक टू 70,000 से लेके $75,000 रेंज इन बिटकॉइन। मतलब एक तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बिटकॉइन का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 70 से $75,000 तक। जहां से प्राइस 74 को ब्रेक करके 1 लाख पे आया, वहीं पे सिचुएशन आ सकती है, ये कहना ऑर्थर है इसका। एंड विच में ट्रिगर ए स्मॉल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू हिट $250,000 बाय द एंड ऑफ ईयर। मतलब इस साल के प्रेडिक्शन तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि 2025 बहुत कुछ दिखा सकता है। अब ऐसा होगा नहीं होगा टाइम बताएगा, लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगा फरवरी मंथ का वेट करो, इस जनवरी में अब कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा एक नज़र रॉबर्ट कियोसाकी की वार्निंग पे। ये वार्निंग एकदम सिंपल है, और ये वार्निंग है स्टॉक मार्केट वालों के लिए। सीधा सीधा अगर हम पॉइंट पे आए तो स्टॉक मार्केट क्रैश की वार्निंग, हिस्ट्री वॉज कमिंग, ठीक है। दैट क्रैश विल बी इन February 2025, गुड न्यूज़ बिकॉज इन अ क्रैश एवरीथिंग गोज ऑन सेल। अगर आप देखो स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं बिटकॉइन का, बिटकॉइन का जिक्र क्या है? बिटकॉइन विल बूम बूम बूम, मतलब बिटकॉइन बूम ही करेगा, स्टॉक मार्केट भले ही क्रैश करे, ठीक है। ये एक वार्निंग यहाँ पे देते हुए रॉबर्ट के साथ। नेक्स्ट अपडेट भी बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज हैज़ बीन लिस्टेड ऑन पेयोनेक्स यूएस मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुका है, और हालांकि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट ज़रूर हुआ है, और आई थिंक बाइनेंस यूएस पे अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो पेयोनेक्स यूएस की अगर हम बात करें तो लिस्ट कर दिया है इसने अपने प्लेटफॉर्म पे बेबी डॉज कॉइन को। एक नई लिस्टिंग होती हुई बेबी डॉज कॉइन की काफ़ी टाइम के बाद। हालांकि डिप टाइम टाइम पे मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन शिबा इनू की खरीदारी की, शॉपिंग की जो न्यूज़ है वो काफ़ी कम आती है मार्केट में। अभी फ़िलहाल कम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वेल्स अच्छा खासा परचेज करके बैठी हुई हैं। तो आफ्टर द मार्केट ड्रॉप, अभी जो मार्केट ड्रॉप हुआ, दिस वेल एक्यूमुलेटेड अनदर 257 बिलियन शिबा इनू, $4.6 मिलियन के, और दिस वेल करेंटली होल्ड 477 बिलियन शिबा इनू, $8.5 मिलियन। 257 बिलियन खरीदे हैं, 477 बिलियन शिबा इनू होल्डिंग्स पे हैं, $8 मिलियन के। नेक्स्ट अपडेट है ट्रम्प को लेके। एक वेल, वैसे तो बहुत सारी वेल्स के अच्छे प्रॉफिट्स हैं, और ट्रम्प के प्राइस जब स्टार्टिंग के 2 दिन थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन तब से प्राइस नीचे हैं। लेकिन वेल ट्रेडर पो की अगर हम बात करें, वो मेड $22 मिलियन ऑन ट्रम्प।
स्पेंट $16 मिलियन टू बाय 3 लाख ट्रंप। अब क्या कर रही हैं, जिन वेल्स ने अच्छे प्रॉफिट बनाए ना, वो वेल्स डिप में ट्रंप को परचेज कर रही हैं। 3,09,000 फिर से बाइंग हुई है। और अगर हम देखें तो एट $53 एंड हैज़ नाउ लॉस्ट $8 मिलियन। हालांकि ये जो बाइंग है ये $53 वाली है, 53 से भी नीचे है प्राइस। और इस वेल ने प्रीवियसली बॉट किए 1 मिलियन ट्रंप एट 1.79 एंड सोल्ड एट $23, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ $22 मिलियन। $1 पे ट्रंप खरीदे थे 1 मिलियन, और अभी लॉस चल रहा है $8 मिलियन का, 53 पे बाइंग की। तो बिल्कुल बेबी डॉज ने अभी अपना प्रॉपर्टी अनाउंस किया था, हालांकि उसको लॉन्च किया जाएगा फरवरी में। और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो पूरे वर्ल्ड में, नो डाउट। लेकिन यू कैन नाउ बाय आ प्रॉपर्टी यूजिंग सुई इन यूएई। तो सुई का यूज़ करके, सुई बहुत अच्छे प्राइस बढ़े हैं, बहुत अच्छा हाइप ट्रेंड सुई का बना है, $5 तक के हाई लगाए। सुई से भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो दुबई में, यूएई। तो बिल्कुल अभी ACH 60% के करीब चल रहा था। नई कैंडल आई 1 आवर की, और उसने कीमत 40 और बढ़ा दी है। ACH पहुंच गया पूरा 100%। पिछले 24 घंटे में ACH की कीमतें डबल हो चुकी हैं, 90% के करीब नंबर आ चुके, और प्राइस पूरा $0.04 पे आ गया। ठीक है, 100% ही कीमतें बढ़। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे पोलैंड की। पोलैंड बिकम्स फिफ्थ लार्जेस्ट बिटकॉइन ATM हब ग्लोबली। तो पोलैंड ने सरपास कर लिया एल सल्वाडोर को टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो ATM हब ग्लोबली। तो अगर बिटकॉइन क्रिप्टो ATM हब की बात करें तो अब पोलैंड फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट हब बन चुका है ग्लोबली। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, नया वीक शुरू हो गया, FOMC वीक आने वाला है 29 जनवरी को। ठीक है, बाकी न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।